के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय में ही संतमत सत्संग महासभा के वर्तमान आचार्य परम पूज्य स्वामी श्री दिनेशानंद जी महाराज, जिनके स्वभाव से हम आप बहुत ही परिचित हैं। मुझे लगता है इतनी आत्मीयता से इतना सम्मान देना, जिसके पास जो होता है वही देता है। महाराज श्री सबको सम्मान देते हैं, इसके मतलब महाराज जी का सम्मान बहुत है, तभी तो देते हैं। जिसके पास क्रोध होगा क्रोध बांटेगा, जिसके पास लोभ होगा लोभ बांटेगा, जिसके पास द्वेष होगा द्वेष बांटेगा, जिसके पास जो होगा बांटेगा। महाराज श्री सबको स्वभाव से और सेवा से सम्मान से सबको विभूषित करते हैं। महाराज श्री के अग्रज बड़े भ्राता अभी मुझे पता चला पूज्य स्वामी पटेल बाबा, बहुत बहुत प्रणाम आपको। पूज्य श्री निर्मलानंद बाबा जो नेपाल से हैं, आपको अभिनंदन। पूज्य श्री रविंद्र बाबा, आपको अभिनंदन। पूज्य श्री अनुपम बाबा, पूज्य श्री अनुभवानंद बाबा, पूज्य श्री कृष्णानंद बाबा, पूज्य श्री सिंधु आनंद बाबा, और हमारे वाम विराजमान बड़े ही अत्यंत स्नेहभाजन और विनम्र मूर्ति पूज्य श्री स्वामी भावेशानंद जी महाराज, पूज्य श्री मोती बाबा, पूज्य श्री आनंद बाबा, श्री धीरेन्द्र बाबा, श्री विवेकानंद बाबा, प्रमोद बाबा, सभी संत चरण वृंद जो इनके अलावे भी विराजमान हैं और अपने शोभा से इस गरिमामय उपस्थिति से अलंकृत कर रहे हैं, सबको वंदन। और पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में जो यह द्वितीय महाधिवेशन हो रहा है, और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर गणेश प्रसाद राय जी, महामंत्री श्री दिलीप पासवान जी, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध पटेल जी, एवं जो संचालन कर रहे थे अवधेश यादव जी, आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। जो भी दूर दराज से सत्संग प्रेमी पधार रहे हैं, आप सबके लिए आशीर्वाद है। भक्तिमती माताओं, स्नेही बच्चों, आप सबके लिए भी मंगल कामना है। आइए, आज आपने सत्संग सुना है। एक बात है कि संतमत का हर वक्ता भी आपको 10 मिनट का भी समय देंगे तो भी वो सब समझा देगा, ये खास बात। 5 मिनट भी समय देंगे तो भी वो गागर में सागर भर कर रख देंगे। कहते बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोई, किंतु समुद्र समाना बूंद में मुझे बिरला कोई। सागर में बूंद समा जाए सब जान सकता है, लेकिन बूंद में एक सागर आ जाए यह कोई कोई समझता है। तो अभी बैठे बैठे पूज्य महाराज श्री से कह रहे थे, ये जो उपक्रम चल रहा है वो हमें धक हो रहा है। क्या बोले, क्या शब्द बोले, तो स्वामी जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो चाहता है उसको मिलता है क्या? मेरी बात, जो चाहता है उसको मिलता है क्या? आप पवित्र और चाहने वाले को नहीं मिलता। और रही बात, आप सोचेंगे कि हमारी योग्यता नहीं है, लोग ऐसी बात कह सकते हैं कि भाई अभी योग्यता नहीं थी। कौन नापने के लिए बैठा है? क्या योग्यता है? आपकी योग्यता क्या है आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मालूम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हीरा कबहू न कहे लाख का मोल। तो योग्यता को सब देख रहे हैं, बहुत बड़ी संस्था को लेकर आगे चल रहे हैं। आपके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं जो जिस पद की घोषणा करूंगा, इस पद के लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु इस संस्था को
आपके पद की गरिमा की आवश्यकता है। एक छत्र छाया होनी चाहिए, विशाल छत्र की सन्निधि में छाया में ध्वज तले पूरे संस्थान को आगे बढ़ना है। अखिल भारतीय में ही संतमत सत्संग महासभा, इस सभा को एक गरिमामय छत्र की आवश्यकता है, इसलिए यह जिम्मेदारी का पद है, आपको प्रदान किया गया है। आप मेरा कर्तव्य धनुष अभिनंदन करें। यह जयघोष जो आप चलता है ये करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ कर्तव्य धनुष नहीं चलती है, ये जयघोष से जयघोष कहते हैं। कोई अच्छी बात लगे तो जयघोष कहकर अपनी उपस्थिति में अपनी इसमें स्वीकृति बना कर, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आगे चलना होता है। महाराज जी का सहज स्वभाव, बैठे बैठे कहा कि स्वयं आसन बिछा लेते, ये तो शंकर जी का काम कर रहा है। रामचरितमानस में आया है कि एक बार तेहितर प्रभु गयो, तरु विलोक उर अति सुख भयो, निज कर दास नाग रिपु छाला, बैठे सहज शंभु कृपाला। शंकर जी स्वयं अपना निज कर दास, अपने हाथों से ही अपना आसन बिछाया। महाराज जी भी ऐसे ही कर रहे थे। तो ये आपकी सहजता सरलता है, बहुत सहजता है, बहुत सरलता है। तो परंतु आप सबको ध्यान रखना है, सभी त्योहार को ध्यान रखना है कि महाराज श्री का आसन बिछना चाहिए। कहीं भी जाए एक सेवक साथ में होना चाहिए। पद की गरिमा है, मर्यादा है। हम अभिमान करने के लिए पद नहीं होता, ये गरिमा को बढ़ाने के लिए होता है, जिम्मेदारी को समझने के लिए होता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमने जिम्मेदारी लिया है। आगे लोग आपसे पूछा लेंगे, लोग जुड़ेंगे, गर्व का अनुभव होगा उनको। हमारे स्वामी जी जिस पथ पर लेकर चल रहे हैं हम सब कहते हैं इस पथ को क्या कहेंगे, धावन निमिल्य न स्थले न फते मरह। इस मार्ग में हम गिर जाएंगे या फिसल जाएंगे, ऐसा हमको भय भी नहीं होगा। तो ऐसा निर्विवाद यह मार्ग है। इस मार्ग में एक विशाल मंच आप लेकर चल रहे हैं, तो धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ेगी। अभी आप देख रहे हैं अगले वर्ष अभी से घोषणा हो गई है, मेरे ख्याल से औपचारिक बैठक बाकी है, परंतु अगले वर्ष इससे भी भव्य कार्यक्रम होगा। हमको सूचना मिली है, तारीख भी आपको बता दिया था, 24, 25, 26 अक्टूबर 2026। तो उसमें 26 अक्टूबर 2026 शामिल है। 24 से शुरू करेंगे, 25, 26 अक्टूबर 2026। तो आप याद रखना एक बार, इसको लिए भी उद्घोष आपका होना चाहिए। उद्घोष है श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सत्संग की नहीं, मुझ मंगल में संत समागम, जो जन सुने की क्या बात है बंधुओं, वो बात से लक्ष्य गिरजा संत समागम समन लाभ कछवान। संतों का संग मिल जाए, सज्जनों का संग मिल जाए, थोड़ी सी हम विषय पर चर्चा करना तो क्या होगा। कहते कि ये चौपाई आपने सुनी होगी कि बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देहि विधाता। नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्टों के संग रहना अच्छा नहीं है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके पास यदि दो ऑप्शन दिया जाए कि नरक में रहोगे या दुष्टों के संग में रहोगे, यहाँ पर आप क्या चुनेंगे? नरक। क्या चुनेंगे? नरक चुन लेंगे आप। मेरा प्रश्न है क्यों? आप दुष्टों के संग में रहकर सुख भोग क्यों नहीं कर लेते? नरक में दुख भोगने के लिए क्यों तैयार हो गया? क्यों? इसका उत्तर एक संत ने बहुत अच्छा दिया था। कहा था कि देखिए, यदि हम नरक में रहेंगे
तो नरक में रहने से क्या होता है मालूम है? पाप कटता है। नरक में दुख भोगने से पाप धीरे धीरे घटता है, पाप का नाश होता है। तो एक दिन पाप समाप्त हो जाएगा तो दुख भी समाप्त हो जाएगा, फिर हम स्वर्ग जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। महाराज की दूसरी तरफ यदि हमने दुष्ट का संग कर लिया, नरक में थे तो हर दिन पाप कटता था, घटता था, और यदि दुष्ट का संग कर लिया तो हर दिन एक नया पाप बढ़ता चला जाएगा, हर दिन एक नया पाप होता चला जाएगा। फिर एक समय ऐसा होगा तो उसी नरक में जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो पाप को बढ़ाना है कि पाप को घटाना है? इसीलिए संतों ने कहा कि हम नरक में रह लेंगे लेकिन दुष्टों का संग रहेंगे, कुसंग का त्याग करेंगे, है ना। रही में नीच मति चतुराई। यदि आपने कुसंग कर लिया, निम्न लोगों का संग कर लिया, तो निश्चित कर लीजिए कि आपका ज्ञान भूल जाएगा। आपकी पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी नहीं होगी, ओजस्वी नहीं होगी, आप भूलने लग जाएंगे। आपको हमेशा कहते ना, अपने से श्रेष्ठ लोगों का संग करो। यदि आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसे लोगों का संग करो जिसको साइंस का ज्ञान है। यदि आपको संत बनना है तो ऐसे लोगों का संग करो जिनको आध्यात्मिक ज्ञान हो। यदि आप कामी पुरुषों का संग करेंगे, विषयी पुरुषों का संग करेंगे, कहते संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कई संत कवि कोविद श्रुति पुराण ग्रंथ। यदि कामी पुरुषों का संग करेंगे तो कहते क्या होगा? द्वारम आहु। ये द्वार किसके हैं? बोले भव के, संसार के मार्ग हैं। और यदि आप संतों का संग करते हैं तो द्वारम आहु मुक्तो, मुक्ति के द्वार हैं ये, संतों का संग नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है, आप भी इस बात को जानते हैं कि अपने बच्चों को भी हम वही सिखाते हैं, बेटा बढ़िया संगति करो, बुरी संगत नहीं करो। संग का महत्व सबको पता है कि नहीं? एक बात बताओ, मीठा जल होता है नदी का, होता है ना, लेकिन वही नदी बहकर यदि समुद्र में मिल जाए तो नदी का जल कैसा हो गया? वहां जाकर खारा हो जाता। मीठा जल भी यदि खारे समुद्र जाकर मिलता है तो वह खारा हो जाता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे आपके साथ क्या होता है? यही होता है, हम संग के महत्व को नहीं समझते हैं। इसको समझना चाहिए कि जीवन में कैसा संग करें, सोच समझ कर करें। कम से कम देखें, महाजन सब पंथा, हमारे महापुरुष जिस मार्ग से गए हैं वही मार्ग चयन कर लेना तो आसान हो जाएगा, सब काम आसान हो जाएगा। एक बात तो है, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को समझाते हुए भागवत जी में कहा है कि न तथा माम अवरुंधे, हे उद्धव जी मुझे लक्ष्मी बांध नहीं सकती, लक्ष्मियां मुझे कोई तपस्या करके मुझे बांध नहीं सकता, तपोबल बांध नहीं सकता, कोई यज्ञ करके मुझे बांध नहीं सकता। यथा वृंदे सत्संग, जैसे कि मुझे सत्संग बांध सकता है। इसलिए सत्संग क्या है? तो मैं कहूंगा सत्संग वो चौराहा है। चौराहा समझते होंगे ना, जहां से चार रास्ते निकलते उसको चौराहा कहते हैं। सत्संग वो चौराहा है जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मार्ग खुले रहते हैं। यहाँ से आप ये से चयन कर सकते हैं, हमें धर्म करना है, हमें अर्थ कमाना है। अर्थ कमाने का भी मार्ग मिलता है सत्संग में, ऐसी बात नहीं अर्थ कमाने का मार्ग नहीं मिलता। और कामना की पूर्ति भी होती है, मोक्ष मिलता है।
आपने सुना होगा कि जिसने जो कुछ भी पाया सो जानब सत्संग प्रभाव लोक हो वेदना आना। सब कुछ तो यहाँ से मिल रहा है। एक बात बताइएगा, 4 पुरुषार्थ होते हैं। कितने होते हैं? 4 पुरुषार्थ। मतलब पुरुषस्व प्रयोजनम। और पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष का मतलब मर्द, ऐसी बात नहीं। पुरुष शब्द का अर्थ होता है पुर्याम शेते की पुरुषार्थ। पुर्याम मतलब शरीर। इस शरीर में जो निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो शरीर में तो माताएं भी निवास करती है, समझ रहे ना? तो प्राणी मात्र का यानी मनुष्य मात्र का 4 पुरुषार्थ होता है, 4 प्रयोजन होता है, सबको प्राप्त करना चाहिए। वो है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। याद कर लीजिए। कोई पूछे कितने पुरुषार्थ हैं तो क्या बोलेंगे? 4। कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अब इसमें देखिए, हर कोई चाहता है कि मैं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला बन जाए। बन सकता है क्या? परिश्रम तो सब करता है, चाहता भी सब है, लेकिन बन नहीं सकता। अर्थ जो है इच्छा के अधीन नहीं है, अर्थ तो प्रारब्ध के अधीन है। बहुत पढ़ने वाला भी पैसा कमा लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत परिश्रम करने वाला बहुत परिश्रम करता है, मजदूर अपने लिए घर नहीं बनाता है, तो गाड़ी नहीं खरीद पाता है। तो बहुत पढ़ने से, बहुत परिश्रम करने से या बहुत यात्रा करने से धनवान होगा, कुछ कह नहीं सकते आप। बहुत पढ़े लिखे होते हैं पंडित जी जो आपके घर में आकर पूजा कराते हैं, कितने धनवान होते हैं? इतने धनवान होते तो आपके घर पूजा करने आते? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पैसा कैसे मिलता है? परिश्रम से नहीं मिलता, पढ़ाई से नहीं मिलता, यात्रा से नहीं मिलता। पैसा तो पुण्य से मिलता है। जिसके भाग्य में, जिसके खाते में जितना पुण्य होता है उसके पास उतना पैसा होता है। कोई जीवन में खूब परिश्रम किया तो कदाचित एक मकान बना पाया छोटा सा, और कोई जन्म ही लिया हवेली में, वो कहाँ कमाया? पहले से उसका पैर ही कारपेट से नीचे नहीं उतरता। तो पुण्य से होता है, पूर्वगत पुण्य। पूर्व में किया गया दान ही इस जन्म में आपको धनवान बनाता है। प्रसंग से मैं एक बात कह, एक आदमी था महाराष्ट्र में, वो कहता था कि मुझे 3 जन्म की बात याद है। उससे पूछा गया कि कैसे कह सकते हो कि 3 जन्म की बात याद है? कहा कि हाँ याद है, मैं कह सकता हूँ कि मैं पूर्व जन्म में धनवान था, लेकिन बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस था, बड़ा खड़ूस था, अव्यवहारिक था, व्यवहारिक भी नहीं था। पूछा गया कैसे कह सकते हो? कहा कि यदि दिया हो, दान किया होता तो इस बार मिला होता, इस बार कुछ है ही नहीं, इसका मतलब पिछले कुछ दिया ही नहीं था। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब बोले 1 जन्म की बात तो हो गई, वर्तमान आप देखिए मुझे, चलो ठीक है 2 मान लिया। तीसरे जन्म की बात बताओ। बोले अगले जन्म में भी हम ऐसे ही होने वाले हैं। बोले कैसे? बोले पहले तो दिया नहीं था तो इस बार मिला नहीं, इस बार देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसका मतलब आगे भी ऐसे ही होने वाला है। तो बंधुओं, पूर्व में किया गया दान हमें धनवान बनाता है, पूर्व में किया गया पुण्य हमें सुखी बनाता है। सात्विक पुण्य से हमें आध्यात्मिक सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है। जिसके जीवन में सात्विक पुण्य नहीं होता है वो दिमागी रूप से बहुत परेशान होता है। इसलिए सात्विक पुण्य भी करें। सात्विक पुण्य कहते हैं निस्वार्थ सेवा, बिना कुछ लाभ के दूसरों की मदद करें, दूसरों की सेवा करें, इससे सुकून बहुत मिलेगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी मिलेगा। तो अब मैं बताया कि अर्थ, दूसरा है काम।
काम यानी कामना की पूर्ति सब चाहते हैं कि नहीं, लेकिन क्या सबकी कामना की पूर्ति होती है? होती है क्या? नहीं होती है। हर किसी की इच्छा पूरी कहाँ होती है? आदमी कामना तो बहुत करता है, हमेशा करता है, लेकिन कामना की पूर्ति उसकी होती नहीं है। क्यों नहीं होती पता है? क्योंकि कामना की पूर्ति भी प्रारब्ध से होती है, भगवान की इच्छा से। ना तो अर्थ हमारे हाथ में है, ना तो कामना की पूर्ति हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? दो पुरुषार्थ और बचा, धर्म और मोक्ष। धर्म करना हमारे हाथ में है, हम जितना चाहे धर्म कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करना हमारे हाथ में है, हम चाहे तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे तो संत सद्गुरु का संग करके, भजन करके, भक्ति करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम चाहे तो कुसंग करके इस जीवन को भी नरक बना सकते हैं और फिर नरक में जा सकते हैं। अब फाइनली जो मुझे कहना है कि 4 पुरुषार्थों में 2 पुरुषार्थ हमारे अपने हाथ में है, धर्म और मोक्ष। और 2 पुरुषार्थ हमारे हाथ में नहीं है, प्रारब्ध का दिन है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, जो हमारे हाथ में है वो हम करते नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है दिन रात उसी के पीछे मरते हैं। धर्म मनुष्य अपनी इच्छा से कभी करता ही नहीं, उसे कहना पड़ता है कि चलो ना फलाने जगह सकते हैं, उसे कहना पड़ता है ये यहाँ दान करो, ये पुण्य करो ना, बिना कहे कोई करता नहीं। धर्म और मोक्ष में स्वतः प्रवृत्ति नहीं है, और काम और अर्थ में अंतिम सांस तक आदमी काम के पीछे भागता है, अंतिम सांस तक आदमी अर्थ के जुगाड़ में लगा रहता है। जो हमारे वश में नहीं है वो उसके पीछे हम भाग रहे हैं, जो हमारे वश में है वो हम कर नहीं रहे। ये भी विचार नहीं है। तो एक आदमी ट्रेन में हमको मिले, वो कह रहे थे कि हमारा सब काम हो गया, सब काम हो गया, बेटी का विवाह कर दिया, दामाद विदेश में है, बेटी विदेश में, बेटा का विवाह कर दिया, वो भी उसकी लाइफ सेटल है, पोते पोतियां सब अपने अपने जगह में मस्त है, हमारा तो काम हो गया, जीवन जिसके लिए मिला था वो हो गया। वाह। फिर मैंने पूछा आप क्या करोगे? तो मरना चाहिए आपको। ऐसा क्यों बोलते हैं? आप जी भी करोगे क्या? जब काम ही खत्म हो गया तो खत्म। जैसे कोई व्यक्ति स्टेज पर चढ़ा, उसकी भूमिका पूरी हो गई, तो क्या उसको रहना चाहिए स्टेज पर कि उतरना चाहिए? उसको उतरना चाहिए, जबरदस्तियां बैठ। फिर हमने उनसे प्रश्न किया आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है जो आपने किया है? ये तो एक पशु भी करता है, अपने खाना, सोना, मृत्यु से डरना, बाल बच्चे को पैदा करना, बाल बच्चों की चिंता करना, एक पशु भी करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है, पशु भी करता है। उतना ही यदि आपने किया तो क्या अंतर कहाँ? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, धर्मे नहीं ना पशु समान। धर्म है तो आप मनुष्य है, धर्म नहीं है तो आप पशु तुल्य ही है। आप में और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया। इसलिए यह धर्म, यह सत्संग ही आपको सिखाएगा। एक बात बताइए कि यदि आप बाहर से कुछ पाप करेंगे, पड़ोसी का सामान उठा लेंगे, तो पड़ोसी आपको दंडित कर सकता है कि नहीं? यदि आप उससे बरियार मजबूत है तो पड़ोसी आपका FIR कर देगा, कोर्ट में आपको ले जाओ, अदालत आपको सजा सुना सकती है। यदि आप किसी को वाणी से गाली दे, किसी को वाणी मतलब बोल कर किसी को गालियां दे, तो सामने वाला मजबूत होगा, आपको उससे पिटाई कर देगा। लेकिन यदि आप किसी को मन से गाली दे, मन ही मन गाली दे, तो कोई आपको सजा सुना सकता है? सुना सकता है क्या? न सामने वाला कुछ कह सकता है, न अदालत कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो पाप आपने किया है वो मन में किया है,
लेकिन फिर भी आप नहीं करते। कौन आपको रोक रहा है? कौन रोकता है? धर्म रोकता है। अकेले में भी आपको पाप नहीं करने दे, ऐसा कौन है? ऐसा धर्म है। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाकर रखता है, इसलिए धर्म की शरण में है। तो आज जो है यह एक सुंदर अवसर है। इस सत्संग के माध्यम से इतने सारे संत महापुरुष विराजमान हैं, इनकी सन्निधि में जो है सत्संग का लाभ मिल रहा है। यह भी कहते हैं ना कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधायहि तदोदयते विवेका। अर्थात जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का पुण्य जब उदित होता है तब हमें सत्संग का लाभ मिलता है। एक बात बताइए, यदि हमें भगवान से मिलना तय होगा तभी हमें संत महापुरुषों से मिलना होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आए, सब में तो हरि नजर आए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। कोई दूजा ना मन को भाए, दर्शन को मन लग जाए, आंखों से आंसू आए, तब इतना समझ लेना कि अब हरि से मिलन होगा। तो सत्संग आज मिल गया, इसका मतलब अब भगवान का मिलना तय है। लंका में जब हनुमान जी गए और विभीषण जी से मिले, हनुमान जी से विभीषण ने कुछ सवाल किए कि भाई आप कौन हैं? क्योंकि आते ही आपने मुझसे पूछा कि भैया कैसे हैं। अरे ऐसा कौन पूछा? इतने वर्ष, लाखों वर्ष से मैं लंका में महामंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, राष्ट्रपति रावण है। हम दोनों में एक समझौता हुआ है कि हम उसके काम में दखल ले दें तो हमारी भजन पूजन में दखल न दें। लेकिन इतने वर्षों में आज तक मुझे किसी ने पूछा नहीं कि भाई साहब कैसे? आपकी भाषा प्रियजन की भाषा, बंधु की भाषा लग रही है, आप कौन हैं? हनुमान ने कहा कि मेरी छोड़िए, अपने बारे में क्या बताऊं आपको, मेरा क्या परिचय है, लेकिन आप देखिए कि मुझ पर भी प्रभु ने कृपा की है तो आप पर भी कृपा होगी। तो विभीषण ने कहा क्या मुझ पर कृपा होगी? करेंगे कृपा भानु सूर्य वंश विभूषण रघुनाथ जी मुझ पर कृपा करेंगे? मुझ में तो ऐसे कोई न भक्ति है, न दान है, न दया है, न यज्ञ है, ऐसा कोई स्वभाव भी नहीं है, कोई बल नहीं है। लेकिन हनुमान जी आपके वचनों में विश्वास होने लगा। पता है क्यों? यदि उनको कृपा नहीं करनी होती तो सागर पार आपको क्यों भेजा होता? आपको भेजा है मेरी खबर लेने के लिए, इसका मतलब रघुनाथ जी को मेरी याद आई है, अवश्य मुझ पर कृपा हो जाएगी। उसी तरह से यदि हमें भी संतों का दर्शन हो रहा है, संतों का संग मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब है प्रभु ने हमें सेलेक्ट किया है, हमें चुना है। अब संत हमारे अंदर के दुर्गुणों को, विकारों को दूर करवा देंगे, हमें मांसाहारी से शाकाहारी बना देंगे, हमें मिथ्याभाषी से सत्यवादी बना देंगे, हमें व्यभिचारी से सुविचारी बना देंगे। हमारा जीवन अब निर्मल हो जाएगा। जिस दिन हमारा जीवन निर्मल होगा, उस दिन भगवान हमें अपनी गोदी में उठा लेंगे। संत तो माता की तरह होते हैं, और जैसे माँ अपने बच्चों को नहला धुलाकर श्रृंगार कर और क्या करती, पाउडर लगा देती है, ढिढोना लगा देती है, ताकि पिता की गोदी में प्रसन्नता से बैठ सके।
संत भी, सद्गुरु भी अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को विशुद्ध करके बहुत सारे झूठ, फरेब और गलत कर्मों से छुड़ाकर, नशा से, हिंसा से, व्यभिचार से, मांसाहारी हार से, आहार से, व्यवहार से शुद्ध करके भगवान के योग्य बना देता है। तभी तो एक बात और बता दूं, ब्रह्मा जी ने मनुष्य बनाया, लेकिन संतों ने क्या बनाया? संतों ने मनुष्य से हमें भक्त बना दिया। एक बात बोल के मैं आगे बढ़ूंगा, वो ये कि परमात्मा में, परमात्मा की भूमिका और सद्गुरु की भूमिका दोनों अलग अलग है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? आप देखिए, जैसे आप पूछिए कि आज भंडारे में क्या बना था, सब संतों ने खाया, क्या बना था? आलू बना था। आलू किसने बनाया था? आलू भंडारी ने बनाया था, बनाया था ना? आप लोगों ने खाया कि नहीं भंडारी? अच्छा, आलू भंडारी बना सकता है क्या? जवाब दीजिए ना। भंडारी की हिम्मत है वो आलू बना दे? आलू किसने बनाया? आलू भगवान ने बनाया, भंडारी ने नहीं बनाया। लेकिन भंडारी ने कुछ तो बनाया। तो क्या बनाया? भंडारी ने क्या बनाया? सब्जी बनाई। ईश्वर ने आलू बनाया, लेकिन वह आलू खाने योग्य नहीं था, कड़वा था, मिट्टी से सना था, छिलका सही था। उसको भंडारी ने उबाल करके, धो करके, साफ करके, छिलका निकाल के, मसाले दे करके, तड़का लगा करके एकदम स्वादिष्ट बना दिया। आप तो बनाती हैं उंगलियां काट काट के खाए, मतलब चाट चाट के खाए, तो इतना स्वादिष्ट बना दिया। तो भंडारी की भी भूमिका है, लेकिन ईश्वर की भूमिका नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यदि आलू ही ना होता तो भंडारी क्या बनाता? ईश्वर की भूमिका, उसने आलू बनाया, और जैसे भंडारी की भूमिका जिन्होंने आलू को स्वादिष्ट बनाया, ऐसे ही ईश्वर ने मनुष्य बना दिया। हमको, आपको हरि ने जन्म दियो जग माहि, दिया ना, लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ाया। गुरु ने हमें मनुष्य से भक्त बना दिया, संस्कृत बना दिया। हमें बोलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, क्या खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या क्या सिखा कर हमें सद्गुण संपन्न बना दिया। इसलिए सद्गुरुदेव की भी भूमिका है और भगवान की भी भूमिका है। इसलिए सब क्षेत्र क्षण अपराध और लक्ष्य पार में परमात्मा की स्तुति कर दी, और फिर मंगल मूर्ति सद्गुरु से गुरुदेव की स्तुति, ठीक है नहीं? तो संतों की जो है महिमा है, सद्गुरु की महिमा है। हमारे जो अध्यक्ष जी डॉक्टर गणेश प्रसाद राय जी है, इनकी बड़ी इच्छा थी कि स्वामी जी जो है महर्षि का पद स्वीकार करें, और संचालक जी अवधेश जी की बहुत इच्छा थी। सुबह वो भी चुके थे, महामंत्री दिलीप दास, पूरी समिति की, दिलीप जी की भी इच्छा, कोषाध्यक्ष जो है अनिल पटेल जी कौन है, अच्छा, तो सबकी इच्छा थी। स्वामी जी बार बार मना कर रहे थे, एक बार तो मना ही कर दी, बोले ना अभी हम सेवा करेंगे, अभी हम सत्संग करेंगे, तो सब निराश हो गए। भाई स्वामी जी सत्संग आज से कर रहे हैं क्या? कब से सत्संग कर रहे हैं आपको पता है? कितने वर्ष से आप लोग स्वामी जी से जुड़े हैं? कोई 10 वर्ष से जुड़ा, कोई 20 साल से जुड़ा हो, कोई 30 साल से भी जुड़ा होगा। महाराज जी के अग्रज बड़े भ्राता पूज्य स्वामी पटेल बाबा जी, आप भी आपने ही उनको आगे किया है, अग्रसर किया है कि हाँ अब तुम सन्यास लो। पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भी महाराज से को प्राप्त है, और अनेकों बार चमत्कार भी हुआ, अनेकों बार आयोजन किया है। मुझे लगता है
हर प्रकार से आप योग्य हैं इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेदारी को लेकर आप आगे चलेंगे और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए। महाराज श्री की योग्यता से हम परिपूर्ण हैं और पूर्ण तरह से आश्वस्त हैं। अब योग्यता का मतलब आप ये मत समझना कि ध्यान में कोई ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वही महर्षि बनेगा। इसको महर्षि पद से ध्यान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ध्यान में यदि परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो फिर लौट कर बताएगा कौन आपको, समझ रहे हैं? सब उस पथ के पथिक है। यह एक मर्यादा है, एक जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। ऋषि की संतान हम सब है कि नहीं है? आप सबके गोत्र का नाम आपको पता है कि सभी के गोत्र कोई न कोई ऋषि है, तो हम सब ऋषि की ही संतान है कि नहीं? महर्षि की संतान है तो महर्षि तो होंगे ना, ऋषि की संतान है तो ऋषि होंगे, महर्षि की संतान है तो महर्षि होंगे। हमारे गुरुदेव यदि महर्षि है तो हम भी महर्षि हमारे साथ रख सकता है। तो ये कोई ये नहीं है, तो आप लोग इसको अलग समझें। और आचार्य का मैंने बताया ना, शास्त्र का अध्ययन करें, स्वयं आचरण करें और वही अपने अनुयायियों को बताए। आचार्य भी चूंकि स्वयं अध्ययन भी करते रहते हैं और वही आप लोगों को बताते भी रहते हैं, वही करते भी रहते हैं। महाराज जी ने अपना पूरा जीवन जो है इसमें सत्संग में लगाया, सत्संग। और ये संतमत का सत्संग तो ऐसा है, पटाखे की तरह है, बम की तरह है। सत्संग योग कोई घोट घोट कर पी ले, क्यों? पदावली को एकदम घोट घोट कर पी ले, गीता योग प्रकाश, वेद दर्शन योग, इन सब को एकदम कंठस्थ कर डाले, वो शास्त्रार्थ में कहीं भी खड़ा हो जाएगा, पूरे देश विदेश में किसी से भी डरेगा नहीं, सामना करेगा, शास्त्र उससे अलग नहीं होगा। तो महाराज जी सबका अध्ययन किए हुए हैं और कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं। तो मैं बहुत ही आज प्रफुल्लित हूँ, हर्षित हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाराज श्री यह पद स्वीकार करें, हमें कहें कि हाँ जी पर मंजूर है। आप लोग जय घोष करिए, जोरदार अभी नहीं हुआ और जोर से करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अब आश्वस्त हो गया कि आप लोग भी इस बात से सहमत हैं और हमारे कमेटी वाले भी, हमारे संत समाज भी। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब मजबूती से महाराज जी के साथ बने रहिए और मैं भी वचन देता हूं कि मैं भी बना रहूंगा। श्री सद्गुरु। और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये नई पीढ़ियों का मार्गदर्शन कौन करेगा? नई पीढ़ी आ रही कि नहीं आ रही है, उसका मार्गदर्शन करने के लिए ये संस्थान प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। तो इस संस्थान का भी दायित्व है नई पीढ़ियों को संभालना। आगे समय में बहुत जल्दी महाराज जी की बहुत बड़ी टीम हो जाएगी, संतों की, ब्रह्मचारी, नए नए ब्रह्मचारी बनाए जाएंगे, संन्यास दीक्षा दी जाएगी। तो उन सब को संभालना इस समिति का दायित्व रहेगा। उनका प्रशिक्षण उनका जो है किसी प्रकार से ये ना हो। अब माला भाई मैं रक्षा करता हूँ। तो आज से आप लोग जो है महाराज जी के नाम के आगे महर्षि लगाएंगे और जो अंत नाम के बाद परमहंस लगाएंगे। तो क्या नाम हो जाएगा? बोलिए बोलिए। महर्षि। महर्षि नहीं, महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी। पूज्य श्री महर्षि दिनेशानंद परमहंस जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक मिनट, सारे लोग आ गए हैं तो देखेंगे तो जनता को दिखना भी चाहिए। सारे लोग बताइए, अध्यक्ष जी कौन है? अध्यक्ष जी मोबाइल छोड़ दीजिए, कैमरा मैन अपना फोटो खींच लेंगे। हाँ, थोड़ा उधर पहले गुरु महाराज को देते हैं। हाँ, पहले गुरु महाराज।
मैं पहले श्री सदगुरु अभी रुके 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 सदगुरु श्री सदगुरु श्री सदगुरु सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज का ही भाई मन से करिए ना। श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु महाराज सरकार हल्का श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए सब, बैठ जाइए पीछे लोग देखने दीजिए, आइए आप लोग बैठ जाएं और बेहोश प्रकार से अपने सब लोग करें। सब लोग फोटो खींचने दे रहे। आप लोग इधर आइए। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। आगे से सब हट जाइए, फोटो खींचने दीजिए। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक बात मैं आपसे कहूँ, मानेंगे मेरी बात तो मैं कहूँगा, मानेंगे क्या? मानेंगे ना? समिति वाले महाराज जी बैठे। जो गुरुदेव है ना, गुरु है ना, वो मनुष्य नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा था, स्कंद पुराण में आया, यदि किसी ने गुरु को मनुष्य माना तो उनका जितना कथा सुनना, भजन पूजन करना सब व्यर्थ है। बोले कुंजल शौच, जैसे हाथी नहा करके क्या करता है, ऊपर से धूल डाल लेता है, सब बराबर कर लेता है, वैसे ही तो कभी भी गुरु को मनुष्य नहीं मानना। तो जो ये जो आप लोग श्री सदगुरु महाराज की जय बोलते हैं, वैसे ये रूढ़ी बन गया, लेकिन महाराज मनुष्य ही होता है, मनुष्य के साथ लगता है महाराज, लेकिन गुरुदेव तो मनुष्य नहीं है, ये तो देव है, ये तो दिव्य है। इसलिए दिव्यता प्राप्त भगवान गुरुदेव को तो गुरुदेव ही कहा जाता है, गुरु महाराज नहीं कहा। जब तक शरीर में हो तो कदाचित कह दे, लेकिन गुरुदेव को ब्रह्म में लीन हो गए, इनको महाराज न कहा जाए, उनको सदगुरुदेव क्या कहा जाए। इसलिए आप लोग बोलेंगे श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आप सब में सब सहमत हो गए। कभी भी शास्त्र जो कहता है मैं वही करूँगा। महाराज जो होता है वो मनुष्य होता है, लेकिन गुरु मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। तो गुरु शब्द के साथ देव लगाएं और भगवान लगाएं। तो आज से क्या दे घोष करेंगे, जरा करके दिखाइए मुझे आप लोग। भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। और महाराज श्री के बारे में बोले ना, महाराज जी का नाम लेके जरा करिएगा, बोलिए बोलिए प्रेम से महर्षि दिनेशानंद परमहंस महाराज की जय। महर्षि दिनेशानंद परमहंस महाराज की जय। महर्षि दिनेशानंद परमहंस महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम प्रसन्न हुए। अब हमारा श्री का उद्बोधन होगा, तो उसके बाद दिया जाए व्यवस्थित रूप से। ये आप सबकी तरफ से जो दायित्व दिया महाराज ने स्वीकार किया। महाराज जी को पद की कोई कामना नहीं है, मुझे सब पता है, लेकिन आप सबकी हम सबकी श्रद्धा को स्वीकार किया है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगेगा।
सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी संस्था के सभी पदाधिकारियों को बधाई, सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई और मंगलमय आशीर्वाद के साथ वाणी को विश्राम देता हूं। सदगुरुदेव भगवान की जय। गाड़ी में चादर है, वस्त्र है और जिसे जवाबदेही दी गई है वो शीघ्र यहाँ ला कर दें। गाड़ी में जो चादर रखी हुई है वो शीघ्र यहाँ आकर ला कर दे दें। या चेयरमैन अध्यक्ष साहब का आदेश है कि गाड़ी में जो चादर रखी हुई है वो शीघ्र यहाँ मंच पर ला कर दे दें। माइक ऑपरेटर माइक व्यवस्थित करें। अब जब तक चादर आ नहीं जाती तब तक अब माइक व्यवस्थित करें। महर्षि मैं एक बात कहना भूल गया था, जरा क्षमा चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ा पद है, पद की गरिमा रखना। पूज्य श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, उन्होंने ही जो जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ के शंकराचार्य है ना, पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, तो पूज्य श्री निश्चलानंद सरस्वती जी को करपात्री जी ने क्या किया, शंकराचार्य बनाया। उनके शिष्य हैं, लेकिन शंकराचार्य बनाने के बाद जब आए बैठने की बारी तो अपने ही शिष्य निश्चलानंद को ऊपर बिठाया और खुद धर्म सम्राट करपात्री जी नीचे बैठे। लोगों ने कहा आप गुरु हैं, नीचे बैठेंगे? क्या मैं गुरु हूँ इसीलिए तो जानता हूँ इसकी गरिमा क्या होता है। तो गरिमा को जो समझे वो गुरु होता है। तो महाराज श्री आज से आप पूरी संस्था के परमाध्यक्ष है ना, तो इसीलिए संस्थापक है, इसलिए महाराज श्री को आप सब बधाई दें। और पूज्य श्री पटेल बाबा से मैं कहूँगा कि आप भी महाराज श्री को बधाई के साथ आशीर्वचन दें। और अंत में भाषण जो है, अंत में प्रवचन महाराज जी का होगा। महाराज जी के बाद किसी का प्रवचन नहीं होगा। तो महाराज पूज्य पटेल महाराज जी भी आशीर्वचन करेंगे, फिर महाराज जी का आशीर्वाद। पानी से खाली पानी से पिए वाला संवेद है सज्जन भी। दोपहर में आज अपराह्न में श्री दिनेशानंद जी हमारे कक्ष में आए तो हमसे बोले जो गिरी जी कह रहे थे उनको पहले पीछे क्यों बोलने दिए। पहले वो पीछे आप बोलते, वो बाद में बोलते। तो फिर ये लगे हाथ कहते हैं हमारे बड़े भाई हैं, 20 वर्षों से हमसे बड़े हैं, पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, एक एक अक्षर सिखाए, पिता तुल्य है। तो फिर गिरी जी हमारे कक्ष में आए, उनको प्रणाम किए, आए किसी बहाने से, तो फिर दर्शक चला।